वेलकम स्टूडेंट्स टू द विज्ञान क्लासेस। आज हम लोग क्या बेटा डिस्कस करने वाले हैं सेल चैप्टर में 9th क्लास का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस में एक जो आता है वर्ड आता है जिसका नाम है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है आज चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में। ऑस्मोसिस एक फंक्शन होता है, ऑस्मोसिस के टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा था, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस और उसकी हाइपोटोनिसिटीज, वो आप लास्ट वीडियो में जाके देख लेना, आपने पहले क्लियर हुआ होगा। अब नया डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। बेटा यहाँ पे नाम ही क्लियर कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट, ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है मीडिएटेड, किसी एक मीडियम से थ्रू होते हुए जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा मीडिएटेड। मतलब अगर ये तो एक ऐसा हो सकता है कि कोई एक मीडियम चाहिए होगा इसको कराने के लिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने बोला कोई एक सॉल्यूशन रखा है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई छोटा सा नमक का डिल्ला डाल देता हूँ, वो तली में जाके डल जाएगा। अब बताओ ये जो नमक का डिल्ला है जाके पूरे सॉल्यूशन में ट्रांसपोर्ट होगा, धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये ऑस्मोसिस होता है। हाँ, ये ऑस्मोसिस वो डिफ्यूजन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ फैल रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो एक ऐसी कंडीशन चाहिए होगी जिस कंडीशन में ये होगा। मान लीजिए कि मैंने बोला इसको बहुत हाई टेम्परेचर में रख दिया तो ये फास्ट हो सकता है मे बी, या मैंने इसका दिया बहुत लो टेम्परेचर पर रख दिया, मैंने इसको बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे, तो क्या पता ये स्लो हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब किसी दूसरी चीज में कोई चीज तीसरी चीज या सॉल्यूट एंटर करेगा और एंटर करने का ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको कुछ ना कुछ एक जरिया चाहिए होगा। अब वो जरिए कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज में हम लोगों ने भी क्या देखा कि मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है। तो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का, वो क्या हो सकता है किसी भी दूसरी चीज में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए, एक बाहर से एक्सटर्नल मीडियम चाहिए होता है। वो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कहूं तो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला अगर हम कह सकते हैं इसको हम बोल देंगे डिफ्यूजन। हाँ बेटा, डिफ्यूजन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो डिफ्यूजन केवल हमने ऑस्मोसिस को समझने के लिए और डिफ्यूजन को बता दिया था, बट मैंने ऑस्मोसिस के टाइम पे डिफ्यूजन क्लियर नहीं किया था। डिफ्यूजन एक तरह का मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। दूसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप दिमाग में रखिएगा कि मैंने बोला कि डिफ्यूजन होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो अगर मैं डिफ्यूजन को बोलूं तो डिफ्यूजन दूसरा नाम भी बोल सकते हैं डिफ्यूजन को, एक तरह से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। यानी कि मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम होता है डिफ्यूजन, जो आप लोग जानते होंगे, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी चीज है, ये चीज है, एक सेल है, यहाँ पे कोई मान लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लेस है और यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई और यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ऑक्सीजन जो होगी वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते हुए सेल से होते हुए अंदर आएगी। अब ट्रांसपोर्ट होके अंदर आएगी कहां पे? हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, किसमें? एक सेल से। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में बेटा आप बात करूं तो वहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर करता है, यहां सॉल्यूट एंटर करेगा किसी भी सेल में। जरूरी नहीं कि यहां मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती।
तो हमने क्या बोला कि एक तरह का क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये कब होगा, जब बाहर की कंडीशन उसको सूटेबल होगी। मान लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दोनों सेम हो गई, तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। बट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है किसकी, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, तो ऑस्मो डिफ्यूजन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन वो किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब यानी कि कंसंट्रेशन का अंतर। इधर कंसंट्रेशन बहुत हाई थी, इधर कंसंट्रेशन कम थी। कंसंट्रेशन किसकी होती है, मान लीजिए मैंने बोला आपसे चीनी का सॉल्यूशन, चीनी का घोल, तो जो चीनी का घोल होगा वो चीनी का घोल में देखे हम बोलेंगे कि चीनी का जो सॉल्यूशन जो चीनी का घोल ज्यादा मीठा है, ये वाला चीनी का घोल ये कम मीठा है। तो जो ज्यादा मीठा है यानी कि वो कंसंट्रेटेड है, जो कम मीठा है वो लेस कंसंट्रेटेड। तो ज्यादा मीठे वाले को हम बोलेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन चीनी की हाई है और एक में कम है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन की अंतर की वजह से। बाहर की कंडीशन ऐसी डेवलप होंगी जिसको जो फैसिलिटेट कराएंगी, और इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अगर कंडीशन दोनों कंसंट्रेशन सेम हुई तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। बट अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये डिफ्यूजन हुआ। अगर मैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज, डिफ्यूजन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ऐसे बोलो, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स, देखो डिफ्यूजन क्या हो सकता है, डेफिनेशन लिखूं तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है सॉल्यूट का, यानी कि उसको हम कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आप समझ लीजिए, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, दिमाग में रखना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो जाता है। अब इसमें क्या किया हमने, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई। एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें, जो पीरियडिक ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा टाइप जिसमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि एक सेल है, मान लीजिए कि एक सेल है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है ऑक्सीजन की, और यहाँ सेल की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस है कंसंट्रेशन। तो बताओ मैं बोलूं कि ये सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी क्या, नहीं करेगी। क्यों, हाई कंसंट्रेशन की लो की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। बट अगर मैं चाहूं कि ऑक्सीजन जाए अंदर तो कैसे जाएगी, हमको फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा। तो फोर्सफुली यानी कि इसे एक एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी लेके कोई मॉलिक्यूल क्या हो, कंसंट्रेशन के अपोजिट जाए। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, हाई से लो जाता है, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जस्ट अपोजिट जो चलता है, यानी कि एक तरह से मान लो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड क्यों आया कि ये यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है। अब ऑक्सीजन को एनर्जी चाहिए होगी, तब ये ऑक्सीजन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि लेस से हाई की तरफ जाएगी। ऐसी कोई भी सब्सटेंस ले लो, आप मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की, एक्स सब्सटेंस की बहुत हाई है, और यहाँ क्या है, एक्स सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेस है, लेस। अब क्या होगा कि इसकी एक्स से लेके हाई की तरफ ये जाएगा, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए होगी तो ये एक्स सब्सटेंस एनर्जी लेके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब, क्योंकि हाई से लेस लो की तरफ होता है, बट लो से हाई की तरफ जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एनर्जी लेके जो ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक तरह से ये बोलूं कि इसमें डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ डिफ्यूजन होता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कंसंट्रेशन के जस्ट विपरीत होता है, उसको हम कहते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिमाग में रख लीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और
डिफ्यूजन, जितना बहुत छोटा सा है। मान लीजिए कि अब बॉडी में, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स कुछ चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या होता है, कुछ एंजाइम चाहिए होती है, एंजाइम्स आती है उस सेल में। अब कुछ बॉडी में, मान लीजिए आपने कुछ खाया, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कुछ एंजाइम्स निकलती हैं उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, कुछ एनर्जी देके, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल। तो इसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं या एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, सेल में होने के लिए। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और इस डिफ्यूजन को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन एक जो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन के साथ हो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ये कंसंट्रेशन के साथ होता है, हाई से लो, और ये होता है लो से हाई विद एनर्जी। ठीक है, तो आप दिमाग में रख लेना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और ये दोनों मिला दो तो बन जाता है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। सो आपका टॉपिक क्लियर हो गया वो, आई होप। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है।